शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान आप मंत्रों को कैसे सिद्ध करेंगे। लोग कहते हैं कि भाई ग्रहण काल जो है अशुभ है, ठीक है, कह रहे हैं, सुनिए आप, पर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए बड़ा ही उचित समय है। यदि आप कोई यज्ञ करते हैं तो उसका जो फल आपको मिलेगा, या कोई मंत्र आप जाप करते हैं उसका जो फल मिलेगा आपको, वो कई गुना ज़्यादा होकर मिलेगा और सिद्ध करने के लिए बड़ा ही अच्छा समय है। और सबसे अच्छी बात है कि इस साल जो ग्रहण और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो दिखने वाला है भारत में, आखिरी सूर्य ग्रहण और आखिरी चंद्र ग्रहण है, उसका समय बहुत सीमित है, तो बहुत कम समय में आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आप जहाँ भी हैं, जिस भी देश के कोने में रहते हों, आप वहाँ पता कर लीजिएगा कि सूर्य ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। जैसे हम मुंबई में हैं, तो मुंबई में जो ग्रहण प्रारंभ काल है वो शाम को 4:49 तक है, और जो परम ग्रास है वो शाम को 5:42 तक है, और ये परम ग्रास है, और सूर्यास्त के साथ ही ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। तो टोटल जो खंड ग्रास की जो अवधि है वो 1 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड है। तो आपको 1 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड तक ही जाप करना है सूर्य ग्रहण के दिन। और सबसे अच्छी बात है कि जो चंद्र ग्रहण है वो मुंबई के हिसाब से चंद्र ग्रहण का जो प्रारंभ है वो है शाम को 6:05 पे, और जो चंद्र ग्रहण की समाप्ति है वो शाम को 6:18 पे। तो 13 मिनट की जो अवधि है इसमें आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भाई आपको सिद्ध कैसे करना है और इसके लाभ क्या होता है। देखिए, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय संयम रखकर जप ध्यान करने से किए गए सत्कर्मों का कई गुना ज़्यादा फल होता है। कोई भी व्यक्ति ग्रहण के समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 8000 जप करके ग्रहण शुद्धि होने पर उस घृत को पी जाए। ऐसा करने से वो मेघा शक्ति और कवित्व शक्ति और वाक्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य शास्त्रों के हिसाब से जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अंधकूप नरक में वास करता है, ऐसा कहा गया है। तो एनीवेज, चलिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, ग्रहण काल में मंत्र जब हम सिद्ध कर लेते हैं या जब हम कुछ करते हैं शुभ कार्य, तो अपनी मनचाही सिद्धि प्राप्त करते हैं। अब ग्रहण काल में चाहे वैदिक मंत्र हो या फिर श्रावण मंत्र हो, दोनों की सिद्धि की जा सकती है और दोनों ही मंत्र बड़े जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो ग्रहण काल का समय अशुभ माना जाता है, और ग्रहण काल के समय भारत के लगभग सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद किए जाते हैं, और साथ ही ग्रहण काल में किसी प्रकार का पूजा पाठ नहीं किया जाता। परंतु कोई व्यक्ति ग्रहण काल के समय में यज्ञ या फिर मंत्र जाप करता है तो उसका पुण्य 100 गुना अधिक प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो सिद्ध करने की बात है। आप देखते होंगे, जैसे कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बड़े काम की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रहण वेद के पहले जिन पदार्थों में कुशा या तुलसी की पत्तियाँ डाल दी जाती हैं वे पदार्थ दूषित नहीं होते हैं। पके हुए अन्न जो बच जाए उसका त्याग करके उसे गाय कुत्ते आदि को डाल देना चाहिए तथा स्वयं के लिए ताज़ा भोजन बनाना चाहिए। ग्रहण वेद के प्रारंभ में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग कर सकते हैं, वो भी अत्यावश्यक परिस्थिति में ही। बाकी ग्रहण के शुरुआत से अंत तक अन्न या जल नहीं लेना चाहिए। ग्रहण के समय स्नान, मध्य के समय होम, ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान, मध्य के समय होम, देव पूजन और श्राद्ध तथा अंत में सचैल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती हैं, और ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर और कुछ दान करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गर्म जल की अपेक्षा ठंडा जल, ठंडे जल में भी दूसरे के हाथ से निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाला हुआ जल,
तो इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मल मूत्र आदि का त्याग, मैथुन और भोजन, ये सभी कार्य वर्जित हैं। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि गंगाजल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म 10 करोड़ गुना से फलदायक होता है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवानाम, जैसे भगवान का नाम का भी जप किया जा सकता है, जिसकी सिद्धि हो जाती है और फिर उस सिद्धि का उपयोग हम किसी भी कार्य हेतु कर सकते हैं। दूसरों की भलाई के लिए आपको काम करना है और ऐसा न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है और साधारण जप का भी फल बहुत कम प्राप्त होता है। अब हम आपको बताते हैं कि भाई अब करना कैसे है। सरल विधि, अगर आप ग्रहण काल के समय उसके दरमियान किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, चाहे वैदिक मंत्र हो या शाबर मंत्र हो, तो सबसे पहले आपको जो भी मंत्र सिद्ध करना है उसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मतलब भूलना नहीं है, हाँ, और ग्रहण के दौरान आपको देख के पढ़ना भी नहीं है, बिना किताबों के ही आपको करना है। अब जैसे सूर्य ग्रहण चालू होता है तो भाई जहाँ पे आप पूजा करते हैं उस स्थान पे ना बैठ के थोड़ा सा अलग हट के बैठ जाएं, किसी अन्य जगह पर बैठ जाएं और फिर सामने घी का दीपक जलाएं और उसके बाद अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर संकल्प लेकर, आपको पहले संकल्प कैसे लिया जाता है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल प्रोसेस है। हाथ में पानी लीजिए, 1 रुपये का सिक्का, 11 रुपये का सिक्का लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और इस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं उस मंत्र के बारे में कहिए कि हम ये मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। उसके बाद जो पानी है ज़मीन पे छोड़िए और 1 रुपये का जो सिक्का है वो आप किसी ब्राह्मण को या अपने मंदिर में आप दान कर सकते हैं। इसके बाद आप मंत्रों का जाप शुरू करेंगे। मंत्र जाप के समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपको लगभग 1.25 घंटे तक लगातार मंत्रों का जाप करना है। जैसे मैंने ऊपर बोला कि 13 मिनट, तो 13 मिनट का तो मेन टाइम है, पर आपको कम से कम 1.25 घंटा बैठना है। या फिर आप जब चाहें, जब तक सूर्य ग्रहण खत्म नहीं हो जाता तब तक आप वो वैदिक मंत्र या शाबर मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तब आपने जो भी कपड़े पहने हुए हैं उसी के साथ जाकर पानी से स्नान कर लें। तो इस तरह सूर्य ग्रहण की अवधि में आपके द्वारा जाप किए गए शाबर मंत्र का असर होना लगेगा और उसकी सिद्धि हो जाती है। और सिद्ध होने के बाद आप शाबर मंत्र का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए कीजिए, किसी की बुराई के लिए नहीं करना है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।